स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ पर पैराग्राफ में व्यक्ति की चाल ढाल पोशाक उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन उन सब में सर्वोपरि उसकी जो भाषा को ही बताया था कि अगर यदि उसकी भाषा मधुर होगी तो वह अपना प्रभाव समाज और उसके समाज के लोगों पर डाल सकेगा। तो आज हम उसी क्रम में आगे पढ़ रहे हैं। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। यहाँ पर परिमार्जन का अर्थ है किसी चीज़ को साफ कर देना, और दूसरे अर्थ में होता है साफ करके धो देना। परिमार्जन जैसे साबुन कपड़ों का परिमार्जन कर देती है, मैल निकाल कर उसे साफ कर देती है। तो यहाँ पर मधुर वचनों को जो है क्या बताया गया है कि वह व्यक्ति के अंदर विश्वास उत्पन्न करके उसका भय और आतंक है उसको साफ कर देते हैं। व्यक्ति के मन से भय और डर, किसी चीज़ का आतंक है तो उसको हटा देते हैं, सफाया कर देते हैं। अर्थात मधुर वचन में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति के मन से किसी चीज़ का भय या डर है उसको साफ कर देती है, हटा देती है। कटुभाषी जो कि कड़वा बोलते हैं, लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। जो लोग अच्छा नहीं बोलते हैं, या कड़वे का मतलब होता है कि जो हमारे हृदय को चुभने वाली बात कहने वाले जो लोग होते हैं, लोग उनसे कभी भी दिल खोलकर बात नहीं करते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है, और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवहार अर्थात समाज में रहने वाले लोगों के लिए विचारों का आदान प्रदान अर्थात बातचीत करना आवश्यक है, और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता। अर्थात समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको आपस में बातचीत जरूर करनी होती है, और उस बातचीत में उनकी जो भाषा है एक तो वह अच्छी होनी चाहिए, दूसरी है स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो सामाजिक नहीं हो सकते हैं। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। हमारी जो भाषा है उसकी सार्थकता या भाषा का सार्थक होना इसी में है कि हम दूसरों पर अपनी बोली के माध्यम से अपना प्रभाव छोड़ सकें, या बोले जाने के बाद या बात कहे जाने के बाद लोग जो हैं वास्तव में कहें कि इसको बोलने का अच्छा तरीका है, या इसके शब्द ऐसे हैं कि वो सभी के ऊपर असर कर देते हैं। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं लेखक यहाँ पर कि बुरे वचन या कड़वे वचन जो होते हैं आदमी को रुष्ट का मतलब होता है नाराज कर देना, कि व्यक्ति नाराज हो जाता है जिनसे। तो रुष्ट का साधारण अर्थ है नाराज हो जाना, ठीक है, किसी से। तो यहाँ पर रुष्ट का अर्थ होगा आपका नाराज हो जाना, अर्थात कड़वे वचन सुनकर व्यक्ति जो है नाराज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वहीं दूसरी ओर मधुर वचन क्या है, दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं, अर्थात खुशी देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर शब्दों की महत्ता बताते हुए बिल्कुल अच्छी बात कही है लेखक ने आप सभी के लिए कि जहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी भाषा का प्रयोग जो है दूसरे व्यक्तियों को खुशी देता है, वैसे ही जो कड़वे वचन है वो व्यक्ति को नाराज कर देते हैं, या वह आपस में जो है क्या है खटास उत्पन्न करने वाली बात कर देते हैं। तो यहाँ पर शब्दों का जादू वास्तव में पड़ता है। यदि हमारे सामने कोई मीठा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है, और कड़वा बोलता है तो वह हमें अच्छा नहीं लगता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव भी शिष्ट और मधुर हों। यदि आप किसी के साथ मीठी वाणी बोल रहे हैं तो वह केवल लोक दिखावे के लिए नहीं हो, उसके पीछे जो आपकी भावना है वह भी उतनी ही मधुर और शिष्ट होनी चाहिए। अर्थात जब आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं तो केवल दिखावे के लिए मीठा ना बोलें, आपका जो भाव है वो वास्तव में सही होना चाहिए। अब इसके बाद है कि नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप केवल ऊपर ऊपर का काम करते हैं तो उससे आपकी जो वास्तविकता है वो जानी नहीं जाएगी, और लोग जो है आपको लोग दिखावे वाला व्यक्ति जान लेंगे। अब है हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता।
क्या है कि हृदय की मलिन का मतलब यदि आप अंदर से, मलिन का मतलब होता है मैला, यदि आप मैले हैं या आपके मन में कोई पाप है, उसका और मधुर वचनों का योग कभी नहीं बन सकता। कि हृदय में तो आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, मन में गलत सोच रहे हैं, और बाहर से उसके लिए मधुर वचनों का या मीठी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन दोनों का कभी भी सामंजस्य नहीं बैठता है। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य वंद्य बनता है, अर्थात जैसा आप बोलते हैं वैसा ही कार्य करते हैं तो आपका जो है सामंजस्य बैठ जाएगा। यदि आप जैसा कहते हैं वैसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप कैसे है, दोगले किस्म के इंसान बनोगे, जिसमें कि आपके लिए ऐसा सोचा जाएगा कि ये व्यक्ति करता कुछ है, दिखाता कुछ है। तो यहाँ पर अच्छे वचन बोलने वाले व्यक्ति के कार्य भी यदि उसकी भाषा या वचन के अनुसार होते हैं तो वह मनुष्य, वंद्य का मतलब होता है पूजा के योग्य, वंदनीय होता है। इस प्रकार यहाँ पर वंद्य का अर्थ होगा वंदनीय, पूजा के लायक, या जो कि हम पूजने के योग्य कह सकते हैं। अर्थात अब इस पूरे पैराग्राफ के अनुसार जो आपकी बात यहाँ पर लेखक ने कही है या आपको कहना चाहते हैं वो ये है कि जैसा कि हमारी मधुर भाषा के लिए कहा गया, यदि भाषा मधुर है तो उस मधुर भाषा के आधार पर आपके कार्य भी उतने ही मधुर और अच्छे होने चाहिए। तो समाज में आपको क्या है, लोग पूजा के अनुसार या वंद्य मानेंगे या आपका सम्मान अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज की इस श्रृंखला में हम पाठ में इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आप इस पैराग्राफ को पढ़कर सुनकर देख लीजिए, कहीं किसी शब्द में अगर आपको कठिनाई आती है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।